हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 24 जनवरी 2024 दिन बुधवार, पौष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि। इस तिथि को दोस्तों पुनर्वसु नक्षत्र और वैधृत योग का संयोग रहेगा। आज के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा दोस्तों, और राहु काल 12:33 से 1:52 तक, सूर्योदय 7:13 और सूर्यास्त 6:04। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया, वैदिक योग जो है, हम अपने घर में किसी भी स्थिर कार्य को आज कर सकते हैं। कोई मतलब अपने घर के अंदर स्थिर कार्य को कर सकते हैं, लेकिन जो कार्य में भाग दौड़ रहती है, इधर उधर दौड़ना होता है, भागा दौड़ी रहती है, जैसे यात्रा करनी होती है, तो वह यात्रा करना जो है शुभ नहीं माना गया है इस योग के अंतर्गत। यही वैदिक योग का है, और घर के स्थिर कार्य करने में यह योग जो है अच्छा होता है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। हिंदू धर्म में दोस्तों बुधवार के दिन का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी और बुध ग्रह को समर्पित होता है। शुभ मांगलिक कार्यों और बिगड़े कार्यों को करने के लिए बुधवार बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि इस दिन कार्यों में भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गणेश जी सभी देवताओं के पूज्य हैं, और किसी भी कार्य को करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना और गणेश जी की पूजा करना आवश्यक माना गया है। हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार दोस्तों बुधवार गणेश जी का दिन माना है, और ज्योतिष विद्या के अनुसार बुधवार जो है हमारे व्यापार, चलायमान कार्य, कोई भी हम किसी प्रकार का व्यापार करते हैं, और बुध जो होता है दोस्तों बुद्धि और विवेक का कारक माना जाता है। हमारे कुंडली में दोस्तों बुध शुभ फल देने वाला ग्रह होता है, और व्यापार और लेन देन इस प्रकार के कार्यों में हमें सफलता प्राप्त होती है। बुधवार को दोस्तों काले कपड़े पहनने से वर्जित करना चाहिए, नहीं पहनने चाहिए, और रुपये पैसों का लेन देन कम करना चाहिए, और पश्चिम दिशा की ओर यात्रा वर्जित होती है, और किसी भी स्त्री का अपमान या स्त्री के लिए गलत भाव वचन बुधवार को तो कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। गणेश जी का अगर हम विधि विधान और गणेश जी का ध्यान लगाते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, तो बुधवार का अगर उपवास करते हैं तो हमारे जीवन में अनेक प्रकार की व्यापार संबंधी सफलताएं मिलती हैं, और हमारा भाग्य जो है, भाग्य का उदय होता है। गणेश जी को दोस्तों मोदक और दूर्वा जो है चढ़ाना चाहिए, मोदक भोग लगाने चाहिए। और ज्योतिष विद्या के अनुसार दोस्तों भगवान गणेश ग्रहों के राजकुमार ग्रह के रूप में माने जाते हैं, और ये बुध ग्रह जो है बुधवार को बुध ग्रह को समर्पित होता है। हम जितने प्रकार की विद्या अर्जन करते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं, कला करते हैं, व्यापार करते हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के कलाकृतियों में, व्यापार में हमको बहुत हमारे जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होता है, और भाग्य का निर्माता होता है दोस्तों बुध ग्रह। हमारे
ग्रहों में सब ग्रह अगर कमज़ोर भी हों, अगर बुध हमारा बलिष्ठ होगा तो हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं, हमको जीवन यापन करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और दोस्तों इस दिन जो है वैसे जो नित्य खाते हैं पान, वह पान इस दिन नहीं खाना चाहिए बुधवार को, ऐसा ज्योतिष हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और उत्तर दिशा को यात्रा जो है से बचना चाहिए। बुधवार को भगवान बुध की को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः अथवा ओम ऐं श्रीं हिंग बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। ओम ऐं श्रीं हिंग ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः का जाप करना चाहिए। ये उनका बीज मंत्र है दोस्तों। ओम ब्रुंग बुधाय नमः, ओम ब्रुंग बुधाय नमः, ये इनका बीज मंत्र है। तो इस प्रकार दोस्तों है हमारे शुभ कारकों का फलदायी होता है और अनेक प्रकार के कार्यों से हमको आगे बढ़ाता है, व्यापार में है। और भाग्य से हम, अगर हमारा बुध अच्छा होगा, अगर बुध हमारा कमज़ोर होता है तो दोस्तों बुधवार का विधि विधान से पूजन करना चाहिए और बुध भगवान को यानी गणेश जी का स्मरण करना चाहिए। ओम गणपते नमः, ओम गणपते नमः, गणानान्ता गणवैनः विधिनान्ता विधिवैनः, ओम गणाधिपति नमः। तो गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए दोस्तों, अगर किसी का बुध कमज़ोर होता है। बुध दोस्तों कमज़ोरी का निशानी यही है कि जैसे कोई आदमी व्यापार कर रहा हो, कोई भी धंधे से संबंधित कार्य कर रहा हो, अगर उसमें उसको परेशानी हो रही है तो निश्चित समझिए कि बुध आपका कमज़ोर है। बुध की दशा आपके भाग्य में ठीक नहीं चल रही है। उसको प्रबल करने के लिए गणेश जी का ध्यान करिए और गणेश जी में दुर्वा अर्पण कीजिए, गणेश जी को मोदक भोग लगाइए और गणेश चालीसा का पाठ करिए। और निश्चित ही दोस्तों जीवन में अगर विधि विधान से आप गणेश जी का बुधवार का व्रत रखेंगे, उपवास रखेंगे, गणेश जी का ध्यान स्मरण रहेगा तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ दोस्तों इससे पहले के प्रसंग में दोस्तों हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का प्रसंग, जब भरत जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के निकट पहुँचते हैं और अनेक प्रकार के भाव उनके अंतःकरण में आते हैं कि भगवान रामचंद्र से किस प्रकार मिला जाए और कैसे उनको संकोच भी हो रहा है क्योंकि माता ने उनको वनवास दिया है। तो माता के भावों को भी वो अपने अंदर लेना चाह रहे हैं। तो अंत में जब निषाद राज ने उनको बहुत प्रकार से समझाया कि आप संकोच न करिए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अंदर आपके प्रति आपका जो स्नेह उनके ऊपर है वही स्नेह उनका भी आपका ऊपर है। और रामचंद्र जी भी भरत जी को समझाते हैं व रामचंद्र जी भी लक्ष्मण जी को समझाते हैं कि रामचंद्र जी का, भरत का चरित्र इस संसार में बहुत ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है और इस लोक कल्याण का मानक है और मर्यादा की रचना करने का सबसे बड़ा स्रोत या माध्यम है। अगर हम भरत जी के चरित्र चित्रण का वास्तविक गुणगान करें तो तब वह कहते हैं कि पानी झरने झर रहे हैं और तब जब भरत जी वहाँ पर
पहुँचते हैं तो वहाँ पर शुभ शगुन होते हैं। शुभ शगुन क्या होते हैं दोस्तों? अनेक प्रकार के पानी के झरने शुभ शगुन उनको पहले ही मिल जाते हैं, और जिस प्रकार का वातावरण वह अयोध्या में देखते हैं उससे कई गुना अच्छा वातावरण उनको वन में मिलता है, तो उनको अपार खुशी होती है। जो विषाद, जो दुख उनके अंतःकरण में था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में अनेक प्रकार के कष्टकारी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि ऐसी थी कि पानी के झरने उन्होंने देखे, मत वाले हाथी की चिंगाड़ रहे थे, शुभ शगुन हो रहे थे उनके आने पर, और अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे थे, चकुआ, चकोर, पपीहा, तोता और कोयलों का समूह सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूद रहे थे। इस प्रकार का आभास उनको होने लगा। जैसे वो रामचंद्र के निकट पहुंचते हैं, निषाद, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अपना स्वयं वहाँ पर जाते हैं, तो भौरे जो हैं दोस्तों, भौरों के गुंजायमान को शुभ शगुन का द्योतक माना जाता है। वह गुंजायमान कर रहे थे, मोर नाच रहे थे। अच्छे राज्य इस प्रकार से ऐसा लग रहा था कि अच्छे राज्य में चारों ओर यानी मंगल हो रहा है, इस प्रकार का आभास हो रहा था। बेल है, वृक्ष है, तृण सब फल फूल से युक्त दिख रहे थे वहाँ पर, और सारा समाज आनंद और मंगल का गान गा रहा था। इस प्रकार का एहसास उनको, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। तभी कहा है, राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। हर्षित भया हूँ गया हूँ सब शोका, यानी इस प्रकार का एहसास वहाँ उनको हो रहा है। तब श्री राम ने के पर्वत की शोभा को देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, और जैसे तपस्वी अपने नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है, जैसे कल दोस्तों हमारे देश में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ दिन था, शुभ घड़ी थी। 12:29 का वह समय, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ कर उनको निश्चित समय के अंतर्गत 84 सेकंड के अंदर उनकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपूर्ण किया गया। और यह तैयारी दोस्तों सालों से हो रही थी, लेकिन जो अभिजीत मुहूर्त, शुभ मुहूर्त था, उस मुहूर्त की सबको इंतजारी थी। और इसी प्रकार राम तो हमेशा हर मन में व्याप्त हैं दोस्तों। रामचंद्र जी की यही पराकाष्ठा है कि उन्होंने मानव जीवन के उत्थान के लिए जो आज तक 500 सालों से दोस्तों जो देश में उठक पटक की रचना हुई, इसमें दैहिक भौतिक ताप हुए, अनेक प्रकार के मनों को टटोला गया, अनेक प्रकार के लोगों में दूसरी प्रकार की भावना का समावेश हुआ। वह रामचंद्र जी की एक प्रकार से परीक्षा थी। इन्हीं 5 सालों के अंतर्गत एक ऐसे इतिहास की रचना हुई जो रामचरितमानस जिस प्रकार हमारे जीवन का एक ग्रंथ है, उसी प्रकार 22 जनवरी 2024 के प्राण प्रतिष्ठा का दिन भी हमारे जीवन के लिए जीवंत रूप में साकार और इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। दोस्तों, हमारी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए, उनके लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने पुनर्जन्म और पुनः स्थापना जो उनकी हुई है, अनेक प्रकार के, जिस प्रकार उन्होंने 14 साल का वनवास लिया, इसी प्रकार 500 साल का और वनवास लिया, और उसी वनवास के दौरान उन्होंने लोगों
तमाम प्रकार के उतार चढ़ाव को देखते हुए मानव मात्र के अंतःकरण की परीक्षा ली और अनेक प्रकार के जो रामचंद्र की मंदिर की स्थापना करने के लिए जिन कार सेवकों ने, जिन तपस्वियों ने, जिन ऋषि मुनियों ने, जिन विद्वानों ने, जिन जिन देशभक्तों ने और जो पूरे देश की जो राम भक्त थे, उनके सौजन्य से जो कार्य हुआ उसका प्रसाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी उनको प्रदान किया। तो दोस्तों, इसी अनुरूप में कल अयोध्या ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु 77 राष्ट्रों में, इतने राष्ट्रों में राम भक्ति की इस प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन बड़े भव्य तरीके से मनाया गया। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल का जब वनवास उन्होंने लिया था, उसी वनवास के अंदर उन्होंने मानव की इस प्रकार से रचना की, मानव की संवेदनाओं को इस संसार में व्याप्त किया और अनेक प्रकार की रचना, मर्यादा, आचरण, चरित्र का अनुसरण करने के लिए एक प्रकार की प्रेरणा के रूप में मानव जीवन के लिए सदा के लिए ऐसे भाव अंकित किए। तो दोस्तों, पूरे देश में कल का वातावरण, जब रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, उससे कई गुना अच्छा एहसास और सुख की अनुभूति हुई। पूरे भारतवर्ष में प्रसन्नता और खुशी की लहर मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आशीर्वाद हुआ। अब लगता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। इससे हमारे जीवन में, हमारे आने वाले पीढ़ियों में, हमारे देश में नई ऊर्जा का संचार होगा और देश चतुर्मुखी उन्नति करेगा और इसी से हमारे देश का परिवर्तन निश्चित है। देश की दिशा और दशा निरंतर बदलती रहेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का जो भव्य स्वागत हमारे देशवासियों ने किया, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की जो परीक्षा है उसमें पूर्ण रूप से सफल हो गए। तो दोस्तों, भगवान को पुष्प अर्पित करने का अर्थ क्या है? जैसे कि हम देख रहे थे कल अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पुष्प आसमान से जब देवता सुमन बरसाते हैं, उसी प्रकार की पुष्प अर्पित करने का क्या अर्थ होता है? दोस्तों, गुलाब केवल उस पौधे का नाम नहीं है जो वनस्पति के ढंग से पैदा होता है। भगवान उस आदमी का नाम नहीं है जो गंदगी में रहता है। और गुलाब का फूल अगर सूखने को मिल जाए तो फूल कर कुप्पा हो जाता है। गुलाब के फूल से क्या लेने देना? भगवान को कोई लेना देना नहीं, लेकिन सारी की सारी दुनिया में गुलाब हो ही तो खिले हुए। कल का दिन यही था। दोस्तों, यानी हमको जो गुलाब मिलता है, गुलाब लेके हम क्या करेंगे? भगवान को गुलाब समर्पित करने का मतलब उनकी किसी ज़रूरत की
की ज़रूरत को पूरा करना नहीं है, बल्कि अपितु अपने मन के ऊपर एक छाप और एक संस्कार को डालना है कि मनुष्य जीवन इस गुलाब की पुष्प की तरह से खिला हुआ होगा, तो हम भगवान का प्यार और भगवान की समीपता पाने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, क्या हम गुलाब के फूल के तरीके से खिलने की कोशिश करते हैं? प्रश्न ये उठता है, क्या हम गुलाब के फूल की तरह खिलने की कोशिश करते हैं, या क्या हम गुलाब की तरह सुगंध को सुगंधित कर सकते हैं और अपने आप को हंसा हुआ आदमी बना सकते हैं? और क्या हम अपने आप को पुष्प बना सकते हैं और अपने आप को हंसता खिलता खिलाता व्यक्ति हम कैसे बन सकते हैं? क्या अपनी खुशी को दूसरे आदमी की खुशी देने का अधिकार हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर हमने ऐसा किया तो निश्चित ही समझना चाहिए कि हमारे फूल चढ़ाने की जो बात और फूल चढ़ाने का जो रहस्य जान लिया, अगर हमारी समझ में इतनी सी बात आ गई तो मैं समझता हूँ दोस्तों कि जो आपका हमने जो फूल चढ़ाया है वह सार्थक हो गया है। इसी प्रकार कल जो है अयोध्या में जो पुष्प वर्षा हुई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का उदय हुआ और उनके मुखारविंद, उनके स्वरूप का जो दर्शन स्वरूप सामने आया, वह हमारा जो पूरा कार्यक्रम था वह सार्थक हो गया। दोस्तों, इसी तरीके से हमने भगवान को चंदन चढ़ाया, कर्मकांड किया, सिंदूर चढ़ाया। इसका मतलब भगवान दोस्तों गंदगी में नहीं रहना चाहते हैं उनकी, और वह चंदन लगाने से, काम करने से या सब कुछ करने से भगवान का वास्तविक स्वरूप हम नहीं प्राप्त कर सकते। जब तक भगवान हमारे अंतःकरण में है, जब अंतःकरण से हम भगवान को साधना सच्चे साधक होकर के समर्पण की भावना नहीं हुई, तो वह गुलाब की खुशबू हमारे अंतःकरण में नहीं आ सकती है। यानी सुगंधित पदार्थ बहुत ही संसार में हैं। ये हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं। अनेक प्रकार की धूप बत्तियाँ हैं, दिए हैं, ये सब जलते हैं। अगर हम चंदन कोई भी चीज़ भगवान को न चढ़ाएं तो भगवान को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। वो हर हमेशा खुश रहेंगे हर परिस्थिति में। सबसे नितांत आवश्यकता है हमको अपने अंतःमन से आंतरिक जीवन की उत्कृष्टता और आध्यात्मिकता का भाव, जिस प्रकार से हमारे देश में 22 जनवरी 2024 को उमड़ा, वही भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का वास्तविक प्रसाद हमको प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी की मार्मिकता को, भरत जैसे भाई को और भरत जी की का जो आचरण था, जो चरित्र था, उसको वह अच्छी प्रकार उससे भिज्ञ थे, वह अंतर्यामी थे, वह जानते थे। तब दोस्तों भरत जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 साल का जो वनवास हुआ दोस्तों, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैकेयी ने रामचंद्र जी को वनवास दिया, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कैकेयी को बहुत ही उनके लाडले थे। वह जो कार्य कोई नहीं कर सकता था वो कैकेयी कर सकती थी। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी
जिस प्रकार 14 साल का वनवास लिया और ये 500 साल का जो वनवास लिया, इसमें अनेक लोग अवहेलना के पात्र बने और कुछ लोगों ने अपना स्वरूप निछावर करके भगवान के ऊपर समर्पित किया है। ये हमारे इतिहास के पन्नों में हमेशा विराजमान रहेगा। मानव जीवन एक दिन आता है, एक दिन चला जाता है। दोस्तों, हमारी स्मृतियाँ मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की जो स्मृतियाँ हैं और जिन पूरे देशवासियों ने जिस प्रकार से भावभीनी से भगवान रामचंद्र जी का स्वागत किया, वह हमारे लिए इस जीवन के लिए, इस संसार के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। तो इसी अनुरूप दोस्तों, भरत जी जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पास पहुंचते हैं तो शुभ शगुन उनको हो रहे हैं, भाई के दर्शन कर रहे हैं, भाई को लौटाने के लिए आ रहे हैं। और भरत जी ने यही प्रतिज्ञा की थी, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या नहीं लौटेंगे, मैं राज योग नहीं लूँगा और राजयोग में उनके खड़ाऊँ बैठेंगे। मैं नहीं राजयोग करूँगा, मैं उनका सेवक के रूप में कार्य करूँगा। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूँ भरत सुन भुजा उठाई। नाथ देखिए बिटब विशाला, पाकरी जम्बू रसाल संभाला। तब केवट जो है दौड़कर ऊंचे चढ़ गए। भरत जी के साथ केवट थे निषाद, और ऊंचे चढ़े और उन्होंने भुजा उठाकर भरत जी के से कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? कहूँ भरत सन भुजा उठाई। भुजा उठा करके भरत से कहने लगे, नाथ देखिए बिटब विशाला, हे नाथ, जो पाकर जामुन आम और तमाल के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं। जिन तरुवन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा। नील सगन पल्लव फल लाला, अविरल सांग सुगत सब काला। यानी जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष शोभित है। जिन तरुवन मध्य बटु सोहा, बड़ का वृक्ष शोभित है। मंजु विशाल देख मन मोहा, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है, मन में उमंग आ जाता है, उत्साह हो जाता है, भाव बदल जाते हैं। नील सघन पल्लव फल लाला, और उसके पत्ते नीले सघन हैं और उसमें लाल फल लगे हैं। और अविरल सांव सुखद सब काला, और उसकी घनी जो छाया है सब ऋतुओं को सुख देने वाली है। जितनी भी हमारी 6 ऋतुएं हमारे देश में होती है, तो वह 6 ऋतु में ही वह सुखदायक है। इस प्रकार के भाव वह बोल रहे हैं। मानहु तिमिरे अरुणमयी राशि, बिरनी विधि शकील सुषमासी। ए तरु सरिस समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जगदाई। मानो अब जो निषाद राज हैं, केवट हैं, वह वर्णन करते हैं। मानहु तिमिर अरुणमयी राशि, मानो ब्रह्मा जी के परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि शीरस थी। इस प्रकार की राशि ब्रह्मा ने, इस प्रकार का ऐसा अनुभव, ऐसा आभास, ऐसा दिव्य स्वरूप उनको दिखाई दे रहा है। तो आप कहते हैं, ये तरु सरिस समीप गोसाई, हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है। जहाँ नदी है उनके समीप है। रघुबर पर्णकुटी जहाँ छाई, जहाँ श्री रघुनाथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की पर्णकुटी छाई हुई है। सब पूरा वृत्तांत उनको दिखाई दे रहा है। तब कहते हैं दोस्तों, तुलसी तरुबर विविध सुहाई, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाई। बट छाया वेदिका बनाई, सिया निज पान सरोज सुहाई। तब कहते हैं कि वहाँ तुलसीदास जी ने बहुत से सुंदर तुलसी के बहुत से सुंदर वृक्ष। तुलसी दोस्तों पवित्रता का सूतक होता है, और तुलसी हमारे वातावरण को इतना पवित्र करती है कि तुलसी के वृक्ष वहाँ पर, पेड़ जो है, बहुत से सुंदर वृक्ष वहाँ पर इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए। उन दोनों ने इनको लगाया है पवित्रता के लिए, पवित्रता का सूचक है। दोस्तों आज भी तुलसी को बहुत पवित्र मानते हैं।
हम कोई पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तुलसी से करते हैं। किसी आदमी का जन्म मरण होता है, वहाँ पर भी तुलसी काम आती है। तुलसी को पवित्रता का सूचक माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, तो इसी तब वह कहते हैं, सिय निज पान सरोज शाही, बट छाया वेदिका बनाई। और इसी बड़ की छाया में सीता ने अपने कर कमलों की सुंदर वेदी बनाई। और सीता जी ने जहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का की पर्णकुटी है, वहीं पर इतनी सुशोभित वेदिका है जो हमारे अंतःकरण को बहुत ही सुशोभित हो रही है। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है वह दोस्तों बहुत ही मार्मिक और गूढ़ रहस्य यहाँ पर लगता है। हमारी वेदनाओं में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की दिव्य छवि का आभास होता है। जहाँ बैठी मणिगण सहित नित्य सिया राम सुधा। उनकी पर्णकुटी कहाँ पर है दोस्तों? जहाँ बैठी मणिगण सहित, जहाँ सुजन सीता जी मुनियों की वृंद समेत बैठकर, मुनियों के समूह समूह में बैठकर नित्य सिय राम सुजान, नित्य शास्त्र वेद और पुराणों की सब कथा इतिहास सुनते हैं। सुनई कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। सारे इस संसार के जितने भी कथाएं हैं, पुराण हैं, वेद हैं, सबका अनुसरण वहाँ पर अनेक प्रकार के ऋषि मुनि आकर के वहाँ पर अपना अंतर ध्यान लगाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की पवित्र वहाँ पर आकर अनन्य परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपार आनंद की छवि का आभास होता है। सखा वचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दो भाई, कहत भी सादर सगुजाई। तब सखा वचन सुनि बिटप निहारी, सखा के इस प्रकार के केवट के वचन को सुन करके, वृक्षों को देखकर, उमगी भरत बिलोचन बारी, भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया, प्रेम के आंसू निकल आए दोस्तों। और करत प्रणाम चले दो भाई, दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले और उनके कहत प्रीति सार सकुचाई, और उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती भी सकुचाती है। जिस प्रकार का आत्मा से परमात्मा का जिस प्रकार से मिलन होता है, सरस्वती भी ऐसे दिव्य स्वरूप को देख करके सरस्वती भी सकुचा जाती है, वो भी उसका वर्णन नहीं कर पाती। ऐसा आभास हो रहा है दोस्तों। तो हर्षई निरखी राम पद अंका, मानहु मा पार सुपाय सुरंका। श्री राम जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं। भरत और शत्रुघ्न जो है इस प्रकार से खुशी का आभास करते हैं। मानो पार सुपाय सुरंका, मानो दरिद्र जो है, जो दीनहीन होता है, जो दरिद्र होता है, और वहाँ की रज को, वहाँ की धूल को मस्तक पर लगाकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। जिस प्रकार वहाँ के जहाँ पर वह पहुँचते हैं, उस रज को अपने सिर और आँखों पर लगा करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से जिस प्रकार मिल रहे हों उसका एहसास करें। देख भरत गति अगत अतिवा, प्रेम मगल मग खगर जीवा। सखी सही विवश मगमूला, कहीं सुपंथ सुर बरसही फूला। तब दोस्तों क्या होता है, भरत जी की देख भरत गति अगत अतिवा, भरत जी की अत्यंत अनर्वचनीय दशा, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, ऐसी दशा को देखकर प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, वन के जितने भी पशु हैं, पक्षी हैं, जड़ हैं, चेतन हैं, वृक्ष हैं, जीव हैं, प्रेम में मग्न हो जाते हैं। सखई सनी विवश मगमूला, प्रेम के विशेष वश होने की से सखा निसार रात को बहुत भी रास्ता भूल गया, वो भी विस्मृत हो गई, इतने प्रेम में विह्वल हो गई। कई कुपंथ सुर बरसही फूला, तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। जो मैंने आपको अभी फूल बरसाने का रहस्य किया था दोस्तों, वो वास्तविक फूल जो है वही है, जिससे हमारे कार्यों की, हम एक साधक की साधना पूर्ण होती है। वही फूलों की, जो गुलाब की जो वास्तविकता है, उसका वर्णन तभी हमारे अंतःकरण में विराजमान होता है।
निरखि सिद्ध साधक अनुरागी सहज सने सराहन लागी। तो भरत जी के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। उनके अंतर भी अनेक प्रकार के अनुराग की भावना सहज स्नेह सराहन लागे, सब उनकी सराहना करने लगे। और होत न भूतल भाव भरत को, और प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को अचर सचर चर अचर करत को, यानी अगर वह प्रेम नहीं होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता है। चेतन और जड़ और चेतन का हमें एहसास ही नहीं होता। दोस्तों, प्रेम के भाव जो वास्तविक भाव हैं, भरत जी के अंतःकरण से हमारे जीवन के लिए एक प्रकार की प्रेरणा के मानक के रूप में व्यक्त हुए, और उसी का हम हमारे अंतःकरण में उसके भावों का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसे भाव हमारे उमड़े। उसी प्रेम की संरचना को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने भाई के साथ उस प्रेम का वास्तविक आनंद प्राप्त किया। सखा समेत प्रेम अमेय मंदरु विरह भरत पयोधि गंभीर, मति प्रकटहु सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। यानी प्रेम अमृत है, प्रेम अमीय, विरह मंदराचल पर्वत है, मंदरु विरह, और मंदराचल पर्वत जो है वह विरह है। भरत पयोधि गंभीर, और भरत जी गहरे समुद्र के समान है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी गहराई की और धीरता के प्रतीक थे, उसी प्रकार की अभिव्यक्ति भरत जी में भी विद्यमान थी। मति प्रकटहु सुर साधु हित, कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस धरती रूपी गहरे समुद्र की और विरह रूपी मंदराचल से मत कर प्रेम रूपी अमृत के रूप में प्रकट हुए। तो इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने दोस्तों बड़े ही मार्मिक ढंग से, जब भरत और रामचंद्र जी का मिलन होता है उस समय के उससे पूर्व के जो भाव हैं उसको कितने मार्मिक ढंग से उसका वर्णन किया है। सखा समेत मनोहर सूता लखन लखन सघन गनगोटा। तब सखा निषादराज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन मन की आर्ष के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख रहे पाए। और भरत देख प्रभु आश्रम पावन, भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। भरत जी ने देख लिया। करत प्रवेश मिठी दुख दावा, आश्रम में प्रवेश जैसे ही उनका आगमन होता है, उनका स्वागत होता है, उनके पग चिन्ह वहाँ पर आते हैं। करत प्रवेश मिटी दुख दावा, आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह, दैहिक भौतिक तापा, जो 3 प्रकार के जो ताप होते हैं उनका वह जल करके उनका अंत हो गया। और जन जोगी परमार्थ पावा, मानो योगी जो योग के साधना के स्वरूप होते हैं, योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई। यानी भरत जी योगी के समान हैं, उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। जो योग, जो समर्पण, जो विरह का उनके अंतःकरण में भाव थे, और जो उन्होंने ब्रह्म की भक्ति को प्राप्त करने की जो अपने अंतःकरण में इस प्रकार के भाव अंकित किए थे, जो लक्ष्य बनाया था, उस लक्ष्य को वह पूर्ण कर गए, प्राप्ति हो गई। देखे भरत लखन प्रभु आगे, भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं। तब क्या होता है, पूछे वचन कहलन रागे, और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं
पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? शीश जटा कटी मुनिपट बांधी, तून कसे कर सरुधनु गांधी, बेदी पर मुनि साधु समाजू, सिय सहित रजत रघुराजू। यानी सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बतकल वस्त्र बांधे हुए हैं, और तून कसी कर धनुष अनुकांधी, और बेदी पर मुनि साधु समाजू, और हाथ में बाण और कंधे पर धनुष है, और बेदी पर मुनि साधु समाजू, और बेदी पर मुनि और साधुओं का समुदाय, जो झुंड है, जो उनका समूह है, पूरा संपूर्ण रूप से सब बैठे हुए हैं। और सिय सहित रजत रघुराजू, सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी वहाँ पर सुशोभित हैं, विराजमान हैं। इस प्रकार की छटा भरत जी देख रहे हैं, उसका आश्वास कर रहे हैं दोनों भाई। बदकल वसन जटिल तनु श्यामा। तब श्री रामचंद्र जी के बदकल वस्त्र और जटा धारण किए हुए हैं। ऐसे समय में श्री रामचंद्र ने जो है मुनि के वस्त्र पहने हुए हैं, जटाएं धारण की हुई हैं। जनु मुनि भी सिकीन रति कामा, श्यामा शरीर है, काला उनका श्यामा शरीर है, गौर वर्ण है। सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। रति और कामदेव दोस्तों इस संसार में सबसे स्वरूप और रूप के माने जाते हैं, रूपवान माने जाते हैं। उनकी छवि भी वहाँ पर धूमिल हो गई है। इस प्रकार की आभा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और सीता जी का देख रहे हैं। कर कमलनी धनुषाय को फेरत, श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं, और जिया की जरनी हरत हंसी हिरन, और हंस कर देखते हैं कि जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। तो कल दोस्तों जो भगवान रामचंद्र जी की प्रतिमा, जो 51 इंच की प्रतिमा बाल रूप का स्वरूप प्राण प्रतिष्ठा का बनाया गया, उसकी अद्भुत छवि अनेकों विद्वानों, अनेकों रचनाकारों, अनेकों लोगों के दिव्य ज्ञान से उनका यह स्वरूप बनाया गया है। इसी प्रकार का स्वरूप का वर्णन सच्चिदानंद शरीर धारण करने वाले विराजमान वहाँ पर विराजमान है। यानी हंसकर उसी के परम आनंद और शांति का आभास भरत जी कर रहे हैं। लसत मंजु मणिमंडली मध्यशी रघुचंद। तब सुंदर मणिमंडली, जो मुनिमंडली है, ऋषियों का झुंड है, उनका समूह है, उनका लसत मंजु मणिमंडली, मुनिमंडली के बीच में सीता जी और रघुकुलचंद, मध्यशी रघुचंद, रघुकुल और उनके सीता जी और श्री रघुकुलचंद श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ज्ञान सभा धनु तनु धरे, मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचानंद शरीर धारण करके विराजमान हो। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। लसत मंजु मणि मंडली, सुंदर मुनि मंडली, मुनियों के समूह को देख करके इतने ऋषि मुनि जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, उनके चारों ओर उनके वह लोग विद्यमान हैं। और सीता जी और रघुकुलचंद मंडली मध्य शिव रघुचंद श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं। ज्ञान सभा जनु तनु धरे, मानो ज्ञान की सभा में, इस संसार में ज्ञान की सभा के रूप में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर, सच्चित शरीर जो जिनका है दोस्तों, राम का ही नाम इस संसार में सत्य है दोस्तों। तनु धरे भगति सच्चिदानंद, ऐसा शरीर धारण किए हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वहाँ पर विराजमान हैं। इस दृश्य को देख करके भरत जी अपार आनंद का आभास कर रहे हैं। दोस्तों इसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का स्वरूप भारत जैसे देश के लिए और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में
हमारे ज्योतिषों में, हमारे खगोल शास्त्रों में और हमारे जितने भी हमारा जीवन आदि से अंत तक जो हमारा जीवन है वो हमेशा राम भक्ति में लीन रहेगा। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा जीवन धन्य हो सकता है और हमारे देश के लिए एक प्रकार के मार्गदर्शक और प्रेरणा, आदर्शता, मर्यादा और चरित्र और सुंदर व्यक्तित्व के प्रकाशवान ज्योति की प्रेरणा के स्रोत हैं। इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का हम अनुसरण करते रहें। हमारे ज्ञान चक्षु, हमारा हृदय राम भक्ति में जिस दिन विलीन हो जाएगा, निश्चित है हमारे चक्षु खुल जाएंगे और हमें दिव्य ज्ञान की इसी प्रकार जिस प्रकार भरत जी ने अपना लक्ष्य बनाया था उसी लक्ष्य को प्रत्येक मानव प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने गुलाब के फूल की आभा का वर्णन बताया दोस्तों, उसी प्रकार हमें अपने जीवन को प्रफुल्लित करना है, प्रस्फुटित करना है, पुस्फुटित करना है, उसको खिलाना है, उसके स्वरूप को प्रदर्शित करना है। इसी प्रकार के भाव हर जन जन में आएँ तो हमारे प्रेरणा के द्वार खुलेंगे, हमारे मार्ग खुलेंगे और हमारा जीवन सार्थक होगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। दोस्तों आज बुधवार के अवसर पर सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे। भरत जी अपने लक्ष्य तक पहुंच गए हैं। दोस्तों अपने लक्ष्य तक पहुंचने अगर हमारी सच्ची नीति होती है, हमारा चरित्र सही होता है, हम अपनी प्रेम की और भक्ति के मार्ग पर सही ढंग से चलते हैं, निश्चित ही हमें भक्ति मार्ग से हमारा ज्ञान का आलोक होता है और हम अपने जीवन में जिस प्रकार भरत जी इस संसार में भ्रातृत्व के प्रेम के सागर के रूप में प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, हमें भी इस प्रकार की प्रेरणा से अपने जीवन को उजागर करना चाहिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबको मेरा नमस्कार।